आदाब नाज़रीन, दो रुख में आपका खैर मक़दम है। फलक पे चांद सितारे निकलते हैं हर शब, सितम यही है निकलता नहीं हमारा चांद। चांद इस बार रमज़ान के चांद ने हमें उलझा के रख दिया। देर रात तक चांद की तलाश होती रही। कहीं से चांद के होने का ऐलान हुआ, कहीं से ना होने का ऐलान हुआ। गरज ये कि अगले दिन कुछ ने रोज़ा रखा, कुछ ने रोज़ा नहीं रखा, कुछ ने इसका भी मजाक बनाया। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को ये मुबारकबाद देते रहे कि दूसरी रमज़ान को पहला रोज़ा रखना मुबारक हो। इस किस्म की बातें हमें कहीं ना कहीं एक सोच, एक कौम के रूप में कायम रहने में तकलीफ़ देह सूरत अख्तियार कर जाती हैं। चांद हमारे तमाम मामलात में चांद बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ख़ास तौर से ईद का चांद। अक्सर ऐसा हुआ है कि दो दो चांद देखे गए हैं, एक ही जगह पर दो दो ईदें भी हुई हैं। इस बार ये चांद रमज़ान में जो है हमें रोज़े रखवा गया है दो। सवाल इस बात का है कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है, हम साइंसी दौर में हैं, कि हम पहले से ये हिसाब लगा लें कि इस दिन से रमज़ान शुरू हो सकेगा। बाकी चांद का मसला दीगर महीनों में क्यों नहीं पेश आता है, ये भी सवाल है। ये भी सवाल है कि जब हम रोज़ा इफ्तार के वक्त घड़ी की सुइयां देखते हैं, हमें ये मालूम है कि सूरज कब ग़ुरूब हो रहा है, तो चांद कब निकल रहा है, इस पर क्यों हमारे यहाँ इस तरह के आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं। क्या हम कहीं एक होकर नहीं सोच सकते हैं? क्या एक होकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? इसी सब पर गौर करेंगे। हमारा मसला जो है चांद को ढूंढ कर लाने का है, हमारा मसला चांद को खोने का नहीं है। आइए मैं आपसे तारुफ करा दूं, हमारे दो रुख में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत से राब्ता रखते हैं, आपका खैर मक़दम है। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना अंसार रज़ा साहब, जो गरीब नवाज़ फाउंडेशन के सरबराह हैं, आपका भी खैर मक़दम है। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, इस बार जो रमज़ान में चांद को लेकर जो मसला उठा, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले यह है कि अपने अंदर जो है आपको उसद जो है वो पैदा करनी चाहिए, और अगर आप उसद पैदा नहीं करते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करके साथ लेके नहीं चल सकते हैं, समाज में भी हर तरह के लोग होते हैं, अगर आप जो है उनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो मसाइल जो पैदा होंगे। ये सब होता क्या है, ये जो है शहादत और तहकीक का मसला होता है, जो जहाँ तक पहुँचता है उसी हिसाब से फैसला करता है। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि जिन लोगों ने जो है इस पहलू को अख्तियार नहीं किया, तो उनके नज़दीक भी जो है मसले हैं, सबूत का मसला है, और जिन्होंने अख्तियार किया उन्होंने भी जो है वो उसी को पेश नज़र रखा है। आपने देखा होगा जो मुज्तहिद होते हैं, एक ही मसले में कई कई राय होती है, लेकिन शरीयत ने मुज्तहिद की कोशिश को अगर वो उसमें चूक जाए तब भी एक अज्र जो है दिया है। तो ये जो हम जो मुद्दा बना लेते हैं, मसला बना लेते हैं, इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने जो है कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो है वो एक ही दिन जो ईद हो, एक ही दिन से जो है वो रोज़ा शुरू हो, लेकिन अगर जो है इस तरह की बात हो जाती है तो उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जो है आदमी के ऊपर जो है छोड़ना चाहिए कि ये जो देखा जाए कि किसकी जो है वो शहादत ज़्यादा मजबूत है, आपका दिल जो है किसको कबूल कर रहा है। जब आप ये मामला अपने हाथ में लेंगे तो जिम्मेदारी भी आप पे होगी। अगर जो है ऐसा होता है कि आपने जो है एक रोज़ा जो है कम रखा, अब महीना जो है वो पूरा हो गया, तो आप जो है वो कज़ा कर लीजिए। तो अरबी के हिसाब से जो है वो महीना या तो 29 का होगा या जो है वो 30 का होगा, 28 या 31 का कभी नहीं हो सकता है। तो चांद देख के जो है वो रोज़ा रखना चाहिए, चांद देख के जो है इफ्तार करना चाहिए, यानी ईद भी करना चाहिए। तो आप ये इन चीज़ों को जो देखिए कि अगर जो है इस तरह के बीच में कोई बात आती है, अब्र का होता है या दूसरी तरह की बात आती है, लेकिन अगर जो है चांद नज़र नहीं आया, लेकिन ये कि महीना जो पूरा हो रहा है वो 30 है, 30 तो बिल्कुल आखिरी हद है, या कम से कम जो 29 है, तो अरबी महीने में जो है वो 28 और 31 का मामला नहीं होता है।
वो 29-30 के हिसाब से आपको हर हाल में जो है वो ईद भी कर लेना चाहिए और जो है वो रोज़ा भी जो है वो शुरू करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब तक हम लोग अपने अंदर जो है बर्दाश्त की सलाहियत मादा पैदा नहीं करेंगे, यह मसाइल पैदा होता है। दूसरी बात यह है जो इख्तिलाफ जो होता है वो जो है नाक का सवाल लोग बना लेते हैं, मसलक की बुनियाद पे, शख्सियत की बुनियाद पे। अगर ये बात न हो तो जो है वो कोई मसला जो है मेरे हिसाब से नहीं है। अगर जो है एक आदमी एक दिन बाद में भी रोज़ा रख रहा है और एक आदमी पहले रख रहा है तो हमको दोनों को देखना चाहिए कि हमारे हिसाब से जो है हम जो है जिन लोगों पे जो एतमाद करते हैं उनके हिसाब से ये है, आप जो है जिनके ऊपर एतमाद करते हैं वो है। लेकिन यह है कि आखिर में जो रिजल्ट आएगा, चूंकि आपने अपने तौर पे ये किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बड़ा मुफ्ती जो है आदमी का दिल होता है। आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन अंदर से जो है ना आपको कहेगा कि ये सही है और ये ज़्यादा सही है। तो आप जो है अपने तौर पर जब फैसला करेंगे तो आखिर में जो रिजल्ट आएगा उसी का आपको पाबंद बनाना पड़ेगा कि हमने जो है एक दिन पहले रख लिया या एक दिन बाद में रख लिया। अगर आपसे एक दिन छूट गया तो कदा कर लीजिए, शरीयत ने तो रास्ता जब खुला रखा है। देखिए सवाल अंसार साहब इस बात का है कि चांद देखने में मतलब हमसे क्यों कोताही हो जाती है, क्यों इस तरह का मसला ही पैदा हो कि आप जिसको सोचते हैं, जिसका एतबार करते हैं उसकी मान लें। हम एक नुक्ते पर आकर क्यों नहीं सोचते कि आज सभी की ईद हो, आज से सभी का रोज़ा शुरू हो। तहसीन भाई एक शेर किसी का है, मुझे याद नहीं, आप तो बहुत अच्छे शायर हैं, न इधर उधर की तू बात करिए बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जी, इस वक्त जो हमने हालात देखे हैं 16 और 17 को, मुझे लग रहा कि हमने अपनी पैदाइश में कभी ऐसा नहीं देखा कि रमज़ान के चांद में ये होड़ लगी हो कि मेरा पावर ज़्यादा है, मैंने ऐलान कर दिया तो तुम्हें रखना पड़ेगा। देखिए एक खबर होती है, एक शहादत होती है। खबर की बुनियाद पर जो ऐलान किया गया है या जहाँ किए जाते हैं ऐलान, शहादत की बुनियाद पर होना चाहिए, खबर की बुनियाद पर नहीं। वरना सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो कॉलिंग से आप अमेरिका में देख सकते हैं कि चांद दिख रहा है, आप मना लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन शरीयत ने कुछ पाबंदियां रखी हुई हैं। यहाँ हुआ क्या है कि हर आदमी अपने आप को लीडर मानने को तैयार है कि मेरी बात चलनी चाहिए हिंदुस्तान में, टीवी पे पहले नंबर मेरा नाम आना चाहिए कि अंसार रज़ा ने ऐलान किया है कि चांद हो गया है, पूरी कौम को जुझा दिया है उसमें। अब होना क्या चाहिए, इस्लाम का जो तरीक़ा है, जैसा अभी मौलाना साहब ने कहा कि चांद देख कर के रोज़ा रखो और चांद देख कर के ही ईद मनाओ। दिल्ली में जो ऐलान हुआ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जो ऐलान हुआ है, कोई मस्जिद का इमाम आकर के कह दे कि मेरे पास शहादत है तो मैं उसको बहादुर समझूँ। किसी के पास कोई शहादत नहीं है। सिर्फ एक बेंगलोर की खबर उड़ी सोशल मीडिया पर, उससे ऐलान हो गया और ऐलान करने वालों ने ऐलान करके अपने मोबाइल बंद कर दिए कि कौम हमारे ऊपर। और ऐसे टाइम पे तहसीन भाई सबसे ज़्यादा वो लोग आते हैं मस्जिद के दरवाजे पे शोर मचाने के लिए जिनको ना तो रोज़ा रहना है और ना किसी चीज़ से मतलब है। आप फ़ौरन ऐलान कीजिए फला जगह ऐलान हो। अरे भाई, कुरान और हदीस ने कुछ कवानीन रखे हैं, हम उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि चार डंडे वाले जो दरवाजे पे खड़े होंगे उनकी बुनियाद पे, या हमारा नाम टीवी पर आ जाए उसकी बुनियाद पर। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मकतब फ़िक्र के लोग रहते हैं। बिल्कुल, क्या तमाम लोग मिल करके एक हिलाल कमेटी नहीं बना सकते? एक हिलाल कमेटी बने तमाम लोगों की और उसमें यह फैसला लिया जाए कि हर मकतब फ़िक्र का एक आदमी उसमें हो और उस हिलाल कमेटी के पास इतनी वसअत हो कि अगर कोई कह दे कि मैंने नागपुर में चांद देखा है तो एक आदमी फ्लाइट उस आदमी को जिसने देखा है शहादत के साथ उसको बुलवा करके, जब शरीयत ने पाबंदी लगाई तो उसी हिसाब से आप चलिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़े मौलाना आपके साथ खड़े और आपके टीवी के माध्यम से मैं पूरी दुनिया के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। शरीयत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम सोच सकते हैं कि हाँ, अगर कोई गुंजाइश निकल सकती है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ तमाम मुफ्तियान किराम से जो मसले फतवे देते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब एक मर्द अपनी बीवी को तन्हाई में बैठ करके तलाक दे देता है, इतना बड़ा मसला, जब उसकी गवाही पे मान लिया जाता है, तो फिर चांद का मसला एक शख्स की बुनियाद पर क्यों हम नहीं मान सकते? इसमें हम फैसला नहीं दे रहे, हम एक बात कर रहे हैं। चूंकि जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है इस्लाम का, ये वाकई लोगों को मौका मिलता है अंसार तहसीन साहब, ऐसी बातें लोगों को कही गई मौका, हैं मतलब हमने से। सोशल साइट वगैरह पे भी देखा सर, कि लोगों को खूब मौका मिला अल्लाह की इसको पनाह, लेकर। अल्लाह की यहाँ पनाह। वक्त तक मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हम साइंस के हिसाब से ये पहले से तय नहीं कर सकते कि इस तारीख को चांद होगा? अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चराग बुझाना पड़ा मुझे। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद।
सुर्ख में आज हम बात कर रहे हैं चांद पर। चांद को बादलों ने घेरा है, चांदनी करवटें बदलती है। नौमानी साहब देखिए, शहादत सब कुछ, हम रोज़ा इफ्तार के मामले में एक एक मिनट के हिसाब से हमको पता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। साइंस चांद पर जा रही है, वो भी पूरे जो है हिसाब किताब के साथ ही जा रही होगी, तमाम रियाजी, इल्म रियाजी का इस्तेमाल करते हुए, तमाम खलाई जो उनके पास जो साइंसी इजादात मौजूद हैं उनके हवाले से। तो क्या चांद के लिए हम पहले से तय नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना कल्बे सादिक साहब का ऐलान आता है कि 17 को पहला रोज़ा है और 16 जून को ईद होगी, तो ये जो है बहुत पहले से आ जाता है ऐलान। तो क्या इस किस्म के हम लोग जंतरी में जिस तरह चीज़ें होती हैं वैसे नहीं कर सकते? हमने अक्सर अमावस में भी चांद देखा है। देखिए, असल है क्या, जैसे कि मौलाना अंसार रज़ा साहब ने मशवरा दिया, हिंदुस्तान में जो है कितने मकाती फ़िक्र के लोग हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा जाएंगे तो 7-8 तक जो है पहुँचेंगे। जी बिल्कुल। बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, अहले हदीस है और बोहरा फ़िरका के लोग हैं और दूसरे लोग हैं। तो मैं कहता हूँ जो नुमाइंदा शख्सियात हैं उनमें से जो है आप कुछ लोगों को जो एक जो है मरकजी कमेटी बनाइए और जो है मरकजी जगह में वो कमेटी हो। तो शरीयत में जो है आप देखेंगे, शरीयत का जब मुताला करेंगे, जो हमारे अइम्मा हैं, मुज्तहिदीन है, ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत गौर फिक्र किया है और उन्होंने रास्ते उसमें दिए हैं। एक तो यह है कि रुयत है और एक जो है शहादत है, और एक आपने यहाँ शहादत अला शहादत है कि कोई मोतबर आदमी है, उसने शहादत दी तो उसकी शहादत पर भी शहादत जो है आप दे सकते हैं। तो जितना आसान हो, शरीयत ये कहती है कि आवाम के लिए जो है आसानी का जो है रास्ता निकालना चाहिए। ये जो हम जो मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाना तो हराम है, लेकिन ये कि इख्तिलाफ हो जाए तो इसमें गुंजाइश है, ये तो हराम हलाल का मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह लोग मजाक उड़ाते हैं ना एक दूसरे का, तंज करते हैं, तो ये जो गलत है, जब तक आप जो है इस तरह जो है गलत जो है हरकतों पे और जो है सोच पे जो है रोकने लगाएंगे, ये जो है मसला हल नहीं हो सकता। बल्कि आपको उसद जो है वो पैदा करनी चाहिए कि बरेलवी मकते फिक्र के एक आदमी हो, आले हदीस का हो, जमात इस्लामी का हो, सबको उसमें रखिए। आप जो है 10-15 आदमी जो है जमा कीजिए। आज की तारीख में तो ये बहुत आसान है। हम जो है जानते हैं कि मौलाना अंसार रज़ा साहब मुझको फ़ोन कर रहे हैं, हम जानते हैं कि तहसीन जो है मैं फ़ोन कर रहा है, हमें पता है। तो ये अगर इन्होंने कह दिया कि मैंने देखा है और उन्होंने मोतबर ज़रिए से बता दिया, और जिसको हमारे यहाँ जो है वो इस्तिफाज़ा बोला जाता है शरई इस्तिलाह में, हमको यकीन हो गया और शहादतों के ज़रिए से कि चांद हो गया है, तो उसमें जो है ऐलान करने में क्या दिक्कत है? आपको आवाम की जो है वो परेशानी को नंबर 1 पे रखना चाहिए कि उनमें इंतशार। बिल्कुल। देखिए, हमारे न्यूज़ चैनल पर हम हिलाल रमज़ान बराह रास्त नश्र कर रहे थे, सब हमें देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास चेन्नई से एक आता है जिसमें ऐलान होता है कि वहाँ चांद हो गया है। उसके बाद हमारे यहाँ फिर तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलोर, इस तरीके से शहादतें आती हैं। लेकिन सब बाकी जगह से हमारे पास फ़ौरन जो पैगामात हमारे पास आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से लोग फ़ौरन भेजने में कि चांद नहीं हुआ, चांद नहीं हुआ, चांद नहीं हुआ। इस तरीके से कोई एक मरकजी जो रुयत हिलाल कमेटी हो, जो बहुत ज़रूरी, जो आप बात कह रहे हैं, जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, मैं वही कह रहा था। सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी के पास, पहले ज़माने में तो ये सारे आलात नहीं हुआ करते, तो अब तो ऐसा होता है कि 1 सेकंड लगता है, 2 टाइप के, तहसीन भाई ने चांद देख दिया, तहसीन भाई को पता ही नहीं मैंने देखा कि नहीं देखा, तहसीन भाई के नाम से पूरे हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई। इससे भी आपको बचना पड़ेगा। लेकिन एक मशवरा मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मुफ्तियान किराम के लिए कि खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम होने से बचाओ। बहुत जिल्लत उठानी पड़ती है, हम लोगों को मार के ऐसे ऐसे तंज कसे जाते हैं हम लोगों के ऊपर। जैसा भी एक जुमला आपने कहा कि दूसरे रोजे को पहला रोजा मुबारक हो, कितनी शर्म की बात है हम लोगों की। और ये हम एक दूसरे से कर रहे हैं मजाक। ऐसा नहीं है कि कोई गैर आदमी कह रहा है, कोई गैर आदमी नहीं कह रहा, हमारा अपना पड़ोसी कह रहा है। अरे साहब, ये क्या तमाशा मचा रखा है आप लोगों ने? गालियां भी देते हैं लोग। इसमें कोई साजिश तो नजर नहीं आती? नहीं, मुझे लग रहा साजिश तो इसमें नहीं है। लेकिन मैंने जो शुरू में एक बात कही है, और हम तो नौमानी साहब से कहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए और तहसीन मुनव्वर भाई को लीजिए और हवाला दीजिए इस प्रोग्राम का, कि पूरी दुनिया एक बात सुनना चाहती है कि तमाम मकतब फ़िक्र के लोग झगड़ा चाहते हैं या मसले का हल चाहते हैं। बिल्कुल। क्या सारे लोग बैठ करके चांद के मामले में, जैसा आपने कहा, इसी चांद में क्यों होता है? देखिए, जो त्यौहार हैं जिसमें कुछ जुगाड़ वाले सिस्टम होते हैं,
ان میں زیادہ نہیں، جس میں وقت نہیں ہے. دیکھیے باقی چاند کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے. اس میں وقت نہیں. جیسے ایک سیکنڈ کا فیصلہ ہے جیسے عید الاضحیٰ کا جو چاند ہے اس میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں وقفہ ہے. اس میں وقفہ ہے. محرم کے چاند میں وقفہ ہے, عید میلاد النبی کے چاند, رمضان اور عید کے چاند میں وقفہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں آپ نے چاند دیکھا وہاں تراویح کی تیاری, بالکل یہاں آپ نے چاند دیکھا وہاں اعتکاف کے لوگ باہر آ جائیں گے. یہ ان تمام باتوں پر ہم لوگوں کو غور کرنا پڑے گا. میں پھر آپ کے چینل کے مادھیم سے خوب دیکھا جا رہا ہے آپ کا چینل, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. رمضان شریف میں آپ کو خوب دیکھا جا رہا ہے, شکریہ. اور آپ کا جو دو رخ آتا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے سارے لوگ بیٹھ کر کے سر سے سر ملائیے, بہت ہو چکا. اب ٹیکنالوجی کا زمانہ, جیسا آپ نے کہا لوگ چاند پہ پہنچ گئے, کیا سائنس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ قرآن تو میں وہی کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا مرض ہے جس کا علاج قرآن میں نہیں ہے؟ بالکل قرآن کو سامنے رکھ کر کے بیٹھ کے بات کر سکتے. مکتبی جھگڑا, مسلکی جھگڑا اپنی جگہ ہے, لیکن جب عوام الناس میں کوئی بات جاتی ہے یا پورے ملک میں کوئی بات جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو رہبری کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس میں مسلک کا میرے حساب سے چونکہ جو روایت ہے نا وہ اس میں کہیں شخصیت پرستی بھی بہت ہے. بالکل, میں نے اسی لیے شروع میں شعر پڑھا تھا. ایک ہی روایت سب کے یہاں ہے, بالکل, صوموا لرؤیتی افطروا لرؤیتی, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں. تو یہ رؤیت جو ہے نا کبھی کبھی دیکھنے سے بھی ہے, کبھی کبھی علم اور شہادت سے بھی ہے. ایک اندھا آدمی اس نے چاندی نہیں دیکھی لیکن روزہ وہ بھی رکھ رہا ہے اور عید کی نماز وہ بھی پڑھے گا. تو علم اور شہادت اور رؤیت تینوں جو ہے وہ ہموانہ لفظ ہے, وہ حالات کے حساب سے ہے. تو اگر جو ہے نا آج کی تاریخ میں آپ نے جو یہ اعلان کیا کہ جو ہے بنگلور میں یا جو ہے مدراس میں یا گجرات میں چاند دیکھا گیا, تو آپ نے سائنسی آلات کا ہی استعمال تو کیا ہے, آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. وہاں جو دوربین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں چاند دیکھنے کے لیے وہ سائنس کا ہی تو استعمال کر رہے ہیں. ہے کیا دوربین؟ یہ جو ہے نا یہ بہت حد تک جھگڑا جو ہے میرے حساب سے جھگڑا جو ہوتا ہے وہ صرف ناک کا ہوتا ہے. یہ دیکھیے وہی بات آ گئی جہاں سے میں نے شعر شروع کیا. ہاں, جو نمبر 1 پہ رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر یہ دو چیزوں کا آپ نے نکال دیا, نمبر 1 اور کی بات کو روک کر کے, میں ان سے چھوٹا ہوں, مجھے حق نہیں ہے ان کی بات کو روکنے, لیکن جو لوگ اپنی اپنی مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں, تحسین صاحب انہیں کس نے حق دیا ہے؟ کون ہیں وہ جو یہ اعلان کریں کہ ہر مسجد کی رؤیت ہلال کمیٹی؟ ہم لوٹ کر آئیں گے, اس پر بات کریں گے. یہاں وقت مختصر وقفے کا, ہم لوٹ کر آتے اس وقفے کے بعد اور ہم بات کریں گے کہ چاند تو صرف اشارہ ہے, میں نے اسے پکارا ہے. لوٹ کر آتے ہیں وقفے کے بعد. دو رخ میں آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے چاند کے بارے میں, وہ چاند جو ہمارے لیے عید کی نوید لے کر آتا ہے, جس چاند سے ہم رحمتوں کے مہینے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. وہی جو بات ہم کہہ رہے تھے, دیکھیں چاند کو دیکھ کر تراویح شروع ہونی ہے, چاند کو دیکھ کے لوگ عید بھی ہونی ہے, عید کا معاملہ ہے. نہیں, ایک بار کیا ہوا کہ ایک خاتون بزرگ تھیں اور ان کی زندگی کا غالباً آخری ہی وہ سال رہا ہوگا, انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. مسجد سے اعلان ہو گیا کہ حضرات روزہ توڑ دیجئے کیونکہ آج عید ہے. انہوں نے روزہ توڑ دیا. اس کے بعد پھر اعلان ہوا نہیں روزہ مت توڑیے کیونکہ چاند نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے بس چھت پر کھڑے ہو کے جو لوگوں کو سنائی ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مجتہد اور علماء جو لوگ جو ہے فیصلے کرتے ہیں دو طرف ہو جائیں تو عوام کو جو ہے نا اس پہلو کا اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہو, جس میں آسانی ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک روزہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو جو ہے عام آدمی گنہگار نہیں ہوگا. لیکن نعمانی صاحب عید کا اعلان ہوتے ہی روزہ نہیں رکھا جا سکتا, یہ بھی تو ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, عید کے دن تو روزہ ہو ہی نہیں سکتا. جو معتبر دو طرف کے آدمی ہو گئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر مسجد سے اگر اعلان ہو جائے تب کیا کرے گا؟ توڑ دے گا آدمی نا, توڑ ہی دے گا نا. وہ ٹھیک ہے, وہ لیکن یہ ہے کہ وہ اعلان اسی جو ہے وہ وقت کرتا ہے یا جو ہے اس حوالے سے کرتا ہے کہ کسی نے جو اس کو بتایا. ہم لوگ پاس بھی جو ہے وہ سینکڑوں فون آئے کہ کیا جو ہے, میں نے کہا کہ ہم تو جو ہے صبح سے روزہ رکھ رہے ہیں. اب میں نے مولانا انصار رضا کو فون کیا کر لے گا روزہ, میں نے کہا ٹھیک آگے پیچھے ساتھ میں تو چل ہی رہے ہیں, اس میں دقت کیا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دقت وہاں ہو جاتی ہے جب ہم تمہارے روزہ کو نہیں مانتے تم میرے روزے کو نہیں مانتے ہو. میں نے کہا جو جہاں پہ ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ جو عام آدمی کی اس میں الجھنے نہیں چاہیے.
जहां से आपकी पहुंच है, जहां तक आप पहुंचे हुए आप वो काम शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा नहीं आप गुनहगार हैं, इसलिए कोई मसला नहीं। साहब अब आप समझ नहीं रहे, रोजे आगे पीछे चल रहे हैं तो ईद भी आगे पीछे हो जाएगी, मतलब ईद भी खतरे में है। हम कोशिश ये करें, नहीं ईद भी खतरे में, क्योंकि देखिए मेरी बात देखिए, जिसने दूसरी को पहला रोजा माना उसको जो है चांद उस दिन पहली का ही लग रहा था, और जिसने पहली को पहला रोजा माना उसको भी चांद जो दूसरी का लग रहा था। तहसीन भाई बहुत अच्छी बात, सर एक मिनट, मैं एक बात अर्ज कर दूं आपसे, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसी डिबेट बहुत कम मिलती है हम लोगों को। मैं एक बात कहना चाहता हूं तमाम मुल्क के लोगों से, जहां जहां तक आपका चैनल देखा जा रहा है, कि कोशिश ये कीजिए कि ईद एक दिन हो जी और तीसरा चांद नजर आ जाए, ताकि 28 वालों को जो शुबा है कि हमारा 28 होगा उनके 29 हो जाए, चूंकि 29वां चांद देखा जाता रहा है, और जिन्होंने पहले से रखा है उनके 30 हो जाए। और अरबो अजम में एक साथ चांद इस मरतबा देखिए, सऊदी में भी इस मरतबा देखिए, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि अगर वहां के हिसाब से भी देखा जाए तो जिन लोगों ने पहला रोजा रखा है वहां का ऐलान हुआ, चूंकि 17 को वहां चांद नजर आया है, 17 को वहां पहला रोजा हुआ है जी, 17 को, हमारे यहाँ दिल्ली में 18 और 17 दोनों को हुआ है। तो अब हम एक गुजारिश करें, बॉम्बे में भी कई, दिल्ली में भी कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह, हमारे यहाँ खास तौर से वो 18 को ही पहला रोजा माना गया है, 17 को नहीं माना गया। मैं सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, और अगर इजाजत होगी तो हम लोग मशवरा करके तमाम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ, वो जो लोग बैठे हैं उनको हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि ईद से पहले ये मशवरा कर लीजिए कि हमें करना क्या है, अब खुदा के वास्ते इस्लाम को जलील होने से बचाइए। देखिए पहले चांद सब छत पर चढ़ के देखा करते थे, आज लोगों ने चांद देखना छोड़ दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज का वेट कर रहे हैं, टेलीविज़न पे चांद देख रहे हैं, या जो है लोग खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने जो शेर पढ़ा है इससे पहले, वो शेर बहुत अच्छा है, चांद तो एक बहाना है, क्या है, चांद तो सिर्फ इशारा है मैंने, तो अब उस लेवल पर आपको फिर आना पड़ेगा। शरीयत का हुक्म है कि जमीन की बुलंदी से चांद देखो, आपका जिस्म जमीन में रहे, अब चाहे आप पहाड़ पे चढ़ जाइए, हजरत ऐसे ही है, आप चाहे पहाड़ पे चढ़ जाइए, शरीयत का हुक्म ही, और इतना आसान मसला है ये तो, लेकिन अब जहां दौर जा रहा है हमें उस पर भी गौर करना पड़ेगा। तरक्की का जमाना, जैसा आपने कहा, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, हमने सुना है हमारे पड़ोसी मुल्क में तो लोग जहाज में बैठ के चांद देखने, नहीं, जहाज से चांद देखने के लिए शरीयत में तो जायज नहीं है। अच्छा, शरीयत देखिए, अगर जहाज से चांद देखेंगे मुनव्वर भाई तो आपको 27 तारीख को भी नजर आ जाएगा, क्योंकि चांद मरता थोड़ी है, चांद छुपा हुआ होता है। अब पहली का चांद तो एक मुख्तलिफ नौइयत का होता है। देखिए हमारे यहाँ एक बात लोग कह देते हैं, ये तो साहब कल का चांद है, हमसे बड़े ज्यादा पढ़े लिखे नोमानी साहब ये बताएंगे, ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि ये चांद कल का है, ये भी नहीं कहना दुरुस्त है हमारे यहाँ फिक़ा में। लेकिन जहां तक जहाज से का हुक्म है, मुझे तो नहीं लगता कि शरीयत में कहीं ऐसा कोई हुक्म है कि किसी तैयारी पर चढ़ करके आप चांद दें। जमीन की सतह पर आप, मतलब जमीन से आपका जिस्म लगा हो, फिर आप जमीन की बुलंदी से आप चांद देखें, हुक्म ये है। अब पड़ोसी मुल्क में साहब बहुत कुछ देखा जाता है, तो हम लोग, नवानी साहब क्या हम साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले से फैसला हो सकता है, पहले से फैसला हो सकता है, पहले से कैलेंडर बन सकता है चांद के लेके। देखिए उसमें आप देखिए कैलेंडर बनता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका पूरा जो है अमावस है, पूर्णमासी है, इस तरीके से ये जितने लोग जो कैलेंडर बनाते हैं, आप जो है वो 5 उठा के जमा कर लीजिए, वो आगे पीछे आपको नजर आएगा, कोई 29 का दिखाएगा, कोई 30 का दिखाएगा। मरकजी नौइयत की एक तंजीम हो, बिल्कुल, जहां बैठ के ये फैसला किया जाए। इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ये चांद के मामले में जो होता है वो मतला है। एक मुल्क है वो मशरिक मगरिब का, हनफिया के यहाँ जो है वो मतले का एतवार नहीं है। अक्सर जो है वो मशाइख जो है, साहब दुर्र मुख्तार ने और किताबुन नवाजिल जो अबुल्लह समरकंदी की है, जो शामी है, जो जिस पे आज की तारीख में बरेलवी देवबंदी दोनों फतवा देते हैं, वो यही है कि हमारे यहाँ ये मशरिक मगरिब अगर, लेकिन उसमें यह है कि इस्तेफादा होना चाहिए और मुजिब यकीन हो या जन्ने गालिब हो कि ये जो है ऐसा हुआ होगा। ये 2-3 जो है वह शराइत हैं। अगर ये 3 शराइत के साथ जो है आप चांद को देखते हैं, और जो है वो मुफ्तियों ने और जिम्मेदार लोगों ने सोच समझ के ये फैसला किया है, लेकिन आज की तारीख में जो है जैसे बात हो रही है कि मरकजी जगह में कोई मरकजी कमेटी बन जाए तो ये इसका दायरा जो है ना इख्तिलाफ का वो जो है महदूद हो जाएगा, या जो है वो खत्म भी हो सकता है।
تو آپ جو ہے ختم ہی ہو جائے گا اگر سب ایک جگہ آ جائیں. جیسے آپ نے بتایا 7-8 لوگ ہیں تو سب ایک جگہ ہو جائیں تو ہو جائے گا. اگر اتنے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, نعمانی صاحب نے 8 لوگوں کا نام لیا. کتاب القاضی علی القاضی ہے, کتاب الشہادت علی الشہادت, 2 چیزیں ہیں. تو آج کی تاریخ میں تو آرام سے آپ جو ہے وہ فیس بک پہ بھی جو ہے, واٹس ایپ وغیرہ پہ ہے, ای میل پہ ہے, وہ جو ہے آدمی لکھ کے بھیجتا ہے اور آپ نے جو معلوم کر لیا. ہم تو پہچانتے ہیں آپ کی آواز کو, ہمیں یقین ہو گیا کہ جو ہے 16 آنے میں اگر ہم کو 12 آنا جو ہے 15 آنا یقین ہو گیا کہ تحسینی بول رہے ہیں, تو ہم جو ہے ظن غالب کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کی جو ہے اجازت دی ہے, راستہ کھلا ہوا. بالکل ختم ہو رہا ہے. بس آخری عید ایک ہوگی انشاءاللہ پوری امید ہے. ایک ہی چاند دیکھیں گے, بالکل ایک ہی چاند دیکھیں گے. اور اس سے پہلے ابھی بہت وقفہ ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کل سے پرسوں سے, ہم نے تو باقاعدہ طور پہ ایک اخبار میں باقاعدہ ہم نے لکھا, بہت غصے میں ہم نے لکھا جب لوگوں نے ہمیں گالیاں دی, تو ہم نے باقاعدہ اخبار میں لکھا یہ سب کیا تماشا آپ لوگوں نے مچا رکھا ہے. شاید نظر سے گزرا ہو آپ کے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مل بیٹھ کر کے سر سے سر ملائیے. وقت اس بات کا ہے کہ سب لوگ بیٹھ کر کے ایک چاند دیکھیں اور ایک عید منائیں. چلیے بہت اچھی بات کہی ہے. یہاں سے دیکھیں ہم دو رخ میں آج یہی غور کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان جو خواہ کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کسی طرح دور کیا جائے. کم سے کم چاند جو کہ آسمان میں ایک اکیلا ہے وہ تو ہم سب کو ایک ساتھ ہی نظر آئے, یہی ہماری کوشش ہے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھ کو معلوم ہے محبوب پرستی کا عذاب, دیر سے چاند نکلنا بھی غلط لگتا ہے.